आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आज मुजफ्फरपुर के संभावित डॉक्टर गौरव वर्मा ने जिले के सिकंदरपुर में चाय पे चर्चा किया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग हुए शामिल। चुनाव के लिए लगातार सभी पार्टियां अपनी दमखम दिखाना शुरू कर दिए, तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच मुजफ्फरपुर के जाने माने डॉक्टर गौरव वर्मा लगातार मुजफ्फरपुर की लोगों की दांत से जुड़े हुए मसले को सॉल्व आउट तो किया ही, अब जो है चुनावी मैदान में भी आने की तैयारी कर लिया। और ऐसे में जो है आज चाय पे चर्चा किया था और उन्होंने जिले के सिकंदरपुर के एक निजी होटल सभागार में देख सकते किस प्रकार से चाय पे चर्चा की, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग विभिन्न क्षेत्रों से इसमें मौके पर मौजूद हुए थे। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इन्होंने एक चिकित्सक होने के नाते अपनी एक पहचान बनाई, उसी कड़ी में जब इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी परिप्रेक्ष्य और परिवेश किया है, तो ऐसे में उनको जो कहीं ना कहीं अपार आशीर्वाद से नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। चाय पे चर्चा में आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्हें प्यारा आशीर्वाद देने के लिए लोग नगर विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न जगहों से लोग उपस्थित हुए और उन्हें कहीं ना कहीं उनकी बातों को और विभिन्न जो मूलभूत समस्याएं जिले में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जगह जगह जो गड्ढे खोद दिए गए, जिस पर लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं बिहार में इन दिनों देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, जिसको लेकर के लोगों में काफी उग्र देखी जा रही, लोग विभिन्न प्रकार की अपनी जो है प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। इसी को लेकर के मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ उसका समाधान हो सकता है, निराकरण हो सकता है, इसको लेकर के आज मुजफ्फरपुर के जाने माने डॉक्टर गौरव वर्मा ने आज जिले के सिकंदरपुर के एक निजी होटल सभागार में आज चाय पे चर्चा रखी थी, जिसमें लोग काफी संख्या में मौके पर मौजूद हुए और देख सकते किस प्रकार से चाय पे चर्चा में लोग उनकी जो बातों को सुन रहे और अपनी समस्याओं को भी बताया और कहा है कि जिस प्रकार से शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जगह जगह गड्ढे खोद दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी तो दूर स्मार्ट मुजफ्फरपुर नहीं बन सका। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे मुजफ्फरपुर वासियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। और जिस प्रकार से हाल ही में आपने देखा कि कल जो है नगर निगम की बोर्ड की जो कहीं ना कहीं बैठक थी, जिसमें नगर विधायक विजेंद्र चौधरी की जो आवाज तक नहीं सुनी गई, इसको लेकर के भी उन्होंने डॉक्टर गौरव वर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नगर विधायक की भी बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं घोर निंदा वाली बात है। और ऐसे में किस प्रकार से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने, इसको लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे इसका जो चुनाव मिलजुल कर लड़ना चाहिए और कैसे मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास हो, इसके तहत आज उन्होंने परिचर्चा की है, चाय पे चर्चा रखा था, जिसमें नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों की मूलभूत समस्याओं को भी जाना और अपनी क्या कुछ रणनीतियां होंगी उस पर भी खास चर्चाएं की है। और स्मार्ट सिटी किस प्रकार से वाकई में स्मार्ट हो, मुजफ्फरपुर स्मार्ट कैसे हो, इसको लेकर के भी उन्होंने खास बातचीत में कहा। तो ऐसे में क्या कुछ कर रहे हैं आगे हम सुनवाते हैं डॉक्टर गौरव वर्मा और आए हुए विशिष्ट अतिथि लोग। देखिए खास रिपोर्ट मुजफ्फरपुर से मौज के लिए राशिद रजा की एक खास रिपोर्ट। शहर तुम्हें क्या देगा कि तुमने दिया शहर को जीवन, ये शहर तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज करने को गौरव नाम तुम्हारा लेगा, गौरव नाम तुम्हारा लेगा। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ। कहने को बहुत कुछ है, करने को भी बहुत कुछ है, मौका मिलेगा तो करके दिखाऊंगा और करूंगा भी। देखिए युवा शक्ति किसी भी देश या समाज का एक युवा ही होता है जो मेन उसकी धुरी होती है, शक्ति होती है। आज के समय में आप देखिए पिछले हमारे जितने भी नेता लोग थे, सब ने अपने अपने समय में काम किया, सब ने अपने अपने लेवल से काम किया। अब लेकिन अब वो टाइम आ गया कि युवा वर्ग आगे आए और एक्सीलरेटर पे पैर रखे और उस स्पीड को बढ़ाए। बस और कुछ नहीं मुझे करना है, बस उस स्पीड को बढ़ाना है और कुछ अलग हट के करके दिखाना है समाज के लिए। आपको चलता रहेगा, चलता जाएगा, हम लोग उसी परिवेश में रहेंगे और हमेशा उसी परिवेश के आदी भी बन जाएंगे। आउट ऑफ बॉक्स जब तक नहीं सोचेंगे तब तक ये समाज हमारे पे चर्चा के बहाने राजनीति में एक युवा हस्ताक्षर का प्रवेश है। और मैं बड़े अदब के साथ लेकिन डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि यहाँ कोई पार्टी का बैनर नहीं है, एक विचार मंच है और विचार देने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। राजनीति में जब तक युवाओं की दखलंदाजी नहीं होगी, इसकी परिभाषा नहीं बनेगी। मुजफ्फरपुर को सुंदर, स्वस्थ और भारत नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरना है तो डॉक्टर गौरव वर्मा को, मैं गौरव वर्मा की तरफदारी नहीं कर रहा,
मैं गौरव वर्मा के संदर्भ में केवल ये बतलाना चाहता हूं कि गौरव जैसे कितने लोग हैं जो सहज हैं, सरल है, सुलभ है। गौरव जैसे कितने लोग हैं जो खुले मन से कहते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इस्तीफा दूंगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, ये तीसरे चाय की चर्चा है, आप भीड़ देखिए, लोग को देखिए और निश्चित रूप से इनका विश्वास, इनके प्रति का विश्वास मुझे लगता है शहर का इतिहास रचेगा और गौरव से शहर की पहचान और शहर की पहचान के केंद्र में गौरव। लेकिन बिहार तो चुनाव आते जाति पाति धर्म पे फिर टिक जाएगा। बिल्कुल सही सवाल है आपका। फिर इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी में विष इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आप यहाँ कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। ये जहर है आदमी के अंदर, जात का जहर है, संप्रदाय का जहर है, मगर इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। हमको ये स्वीकार करना होगा, तब सुंदरता आएगी। नहीं तो अगर विकास नहीं होता है तो जिम्मेवार हम हैं, शहर है, शहर के लोग हैं। आइए गौरव को चुनते हैं। गौरव को इसलिए नहीं कि चिकित्सक हैं, गौरव को इसलिए नहीं कि लोग प्यार करते हैं, गौरव को इसलिए कि गौरव के अंदर का विश्वास और उत्साह इस शहर की परिभाषा बनाने वाली है। देखिए, चाय पे चर्चा का तीसरा संस्करण किया गया। पहला मारीपुर में किया था, भगवानपुर चौक पे किया गया हाई स्कूल में। आज सिकंदरपुर में चाय पे चर्चा का आयोजन किया जो काफ़ी सफल रहा। यहाँ पे कि जनता का उत्साह और उमंग देख के काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा मुझे प्यार और समर्थन आशीर्वाद दिया। स्मार्ट मीटर के लेकर के भी आप चर्चा की है। स्मार्ट मीटर के डिफरेंट चार्जेस वगैरह इससे बहुत सारा झोल-झाल गड़बड़ लग रहा है। जो आम आदमी बहुत परेशान है स्मार्ट मीटर से। इस पर बेसिक इस पर इंक्वायरी करने की जरूरत है कि क्यों लोग परेशान हैं। इसको सुधार की जरूरत है। इस पर एक आंदोलन होना चाहिए और लोग सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत सारा उसमें स्मार्ट मीटर में बहुत सारे इशूज है जिसको लेकर हर आम जनता परेशान है। उस पर एक बहुत बड़ा एक बैठक होनी चाहिए। उस पर सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए स्मार्ट मीटर में। शहर में जो गड्ढे इस पर भी आपने बात की। शहर में गड्ढे तो इतने हैं कि आपको मेट्रो के लिए आपको खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेट्रो प्रोजेक्ट का कुछ पैसा कम हो जाएगा। तो शहर के गड्ढे की तो बात ही ना करें, क्योंकि स्मार्ट सिटी को लेकर इतने सारे गड्ढे बन गए हैं शहर में जिसको भर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और स्मार्ट सिटी का इतना स्मार्ट वर्क तो किसी जिला ने नहीं देखा होगा। आज तीसरी बार चाय पे चर्चा था आपका तीसरा, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा कि अपार भीड़ और जन समर्थन देकर काफ़ी उत्साहित हूँ और अच्छा लगा मुझे। प्यार और आशीर्वाद यही मेरी ताकत है और मैं इसी ताकत के दम पे चुनाव लड़ने का सोचा है। चलिए।